हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपकी कूलम्ब्स लॉ की सेकंड क्लास मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फर्स्ट की सेकंड क्लास है। और आपने लास्ट क्लास में कुछ बातें सीखी हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वन की, कुछ बेसिक बातें, चार्जेस और उनकी प्रॉपर्टीज़, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है और उस फोर्स का जो मतलब वो जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आपका वो क्या होता है, कैसा होता है, उनके बारे में हमने सारी चीज़ों को पिछली क्लास में पढ़ा है। तो पिछली वीडियो आप देख सकते हो, और अगर देख लिया है तो आप आज उसके न्यूमेरिकल्स हम करते हैं, कूलम्ब्स लॉ के न्यूमेरिकल्स। ठीक, आपने याद है कि आपको ये पढ़ाया गया था F=K Q1 Q2/R², ये आपको पढ़ाया गया था। ये कूलम्ब्स लॉ है आपका। ठीक है, अब इसके बाद उसके नीचे हमने कुछ लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं क्या लिखा है। फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्जेस। देखिए, न्यूमेरिकल करने के पहले एक बात सीख लें आप। जैसे मान लो एक चार्ज है Q, एक चार्ज है -Q। अब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि चार्जेस साइन अपोजिट है, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा, मतलब इन दोनों के बीच में प्यार होगा। और मान लो कोई तीसरा चार्ज Q, कोई तीसरा चार्ज इन दोनों की जिंदगी में आ गया। अब क्योंकि ये प्लस है तो ये इससे प्यार करेगा और ये चाहेगा इससे दूर भागे, है कि नहीं? मतलब इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन, इन दोनों के बीच में भी अट्रैक्शन। ठीक, अब ये जो है ये इससे भी प्यार करता है, मतलब इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हो रहा है, और ये इससे भी प्यार करने लगा, दोनों से अट्रैक्ट हो रहा, दोनों से प्यार हो गया उसको। लेकिन मज़े की बात ये है कि जो प्यार है इन दोनों के बीच में ये एक सा होगा, मतलब जितना प्यार इससे करता है उतना ही प्यार इससे करेगा। ऐसा कोई डेली लाइफ में या फिर आज की ज़िंदगी में ऐसा पॉसिबल नहीं होता, कम ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा होगा। ठीक, तो आपको ये बस समझना है कि फोर्स बिटवीन टू चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर चार्ज। मतलब इन दोनों के बीच में जो इनिशियल फोर्स लगता था, जो शुरू में फोर्स लगता था, इसके आने से भी इन दोनों के फोर्स में कोई असर नहीं पड़ेगा, ये आपको समझना है। ठीक, चलिए अब मिटा रहे, अब कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं। अब न्यूमेरिकल करने के लिए सबसे पहले हमने एक सिंपल एक इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने बनाया है। क्यू क्यू क्यू, तीन चार्ज रखे हैं, तीनों क्यू हैं, तीनों को साइड मान लो L मान लो, साइड क्या मान लो, L साइड मान लो। ठीक है, अब आपसे बोला है मान लो यहाँ पर आपको फोर्स निकालना है, कहाँ पर, यहाँ पर, इन दोनों चार्ज की वजह से, इन दोनों चार्ज की वजह से यहाँ पर फोर्स, इसको नाम दे दो 1, नाम इसको नाम दे दो 2, इसको नाम दे दो 3, है ना। तो बोला ये है आपको इस वाले चार्ज के ऊपर, फर्स्ट वाले चार्ज के ऊपर इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट फोर्स निकालो। तो देखो एक फॉर्मूला आपको याद होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़े थे अपन ने 11वीं में, A² + B² + 2AB cos थीटा। ए और बी दो वेक्टर्स होते हैं और थीटा उनके बीच का एंगल होता है, ये आपने सीखा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन करने का तरीका। सबसे पहले देखो बेसिक, ये मतलब कोई नई चीज़ नहीं है, ये पुरानी चीज़ है, मतलब 11वीं में आपने वेक्टर्स में सीखी है, मैकेनिक्स वगैरह में सीखी है। करना क्या होता है, तो करने का तरीका समझिए। सबसे पहले आपको ये जो फोर्स ये इसको रिपेल करेगा, कैसा रिपेल करेगा, ऐसा। ठीक, ऐसा अलोंग द लाइन जॉइनिंग, इसका नाम देंगे F12। क्या नाम दे देंगे, F12 का मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज। ठीक, अब ये इसको क्या करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा, इस दिशा में रिपेल करेगा, इसको नाम दे दो F1, सॉरी ये 3 है, सॉरी नाम गलत है, ये 2 है, तो F12। ठीक, ये इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो ये एंगल कितना बना, 60 डिग्री, है ना। ये 60 है तो ये भी कितना है, 60 वर्टिकल अपोजिट एंगल से। अब देखिए रिजल्टेंट इन दोनों के बीच से जाएगा,
आपने रिजल्टेंट देखिए, एक वेक्टर यहाँ है, एक वेक्टर यहाँ है, एक तीर गार्ड दूसरा मीर गार्ड, है ना। तो अब इनका रिजल्टेंट तो एक होगा ना, नेट फोर्स हमें कैलकुलेट करना है। तो रिजल्टेंट कहाँ से जाते हैं, इनके बीच से, यहाँ कहीं से बीच से रिजल्टेंट जाएगा एफ, ठीक, इसको हम एफ कह देंगे, समझना। अब एक बात बताओ, हमने आपसे बताया इन दोनों के बीच में कूलम्स लॉ अगर लगाएंगे तो कितना होता है, के Q1 Q2, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर। और इन दो के बीच में भी लगाओगे तब भी सेम आएगा, लगा के देख लो, के Q1 Q2 अपॉन, तो इसका मतलब ये है F13 और F12 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, के Q1 Q2 अपॉन एल स्क्वायर, इतना ही होगा। साफ देख पा रहे हैं आप लोग, ठीक, ऐसा है, ठीक है। अब जब इनका मैग्नीट्यूड सेम है, अब हम फॉर्मूला पहले लगा दें, क्या होता है, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाएंगे तो यहाँ एफ लिखेंगे अंडर रूट ए स्क्वायर मतलब F12 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब F13 का स्क्वायर प्लस 2AB F12 F13 cos 60, क्योंकि F12 और F13 के बीच में एंगल जो बन रहा है वो 60 डिग्री है। देखो A और B ये है, आप समझो, ठीक है। अब देखो एक तरीका ये है, F12 और F13 बराबर है, दोनों को आप F डैश नाम दे दो, क्या नाम दे दो, F डैश। तो F डैश का स्क्वायर प्लस F डैश का स्क्वायर प्लस 2, और ये भी F डैश का स्क्वायर हो जाएगा, और F डैश ये क्या, आप कुछ भी नाम दे सकते हो, है ना। और cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल होगी, तो आपका आंसर कितना है, F डैश का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होके आंसर आया F डैश, सॉरी 3F डैश का स्क्वायर, F डैश का स्क्वायर, F डैश का स्क्वायर, F डैश का स्क्वायर, तो कितना हो गया 3F डैश का स्क्वायर, तो इससे रूट कैंसिल हुआ, 3 अंदर ही रहेगा और 3F डैश आंसर आएगा। और F डैश की वैल्यू कितनी है, √3 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से यहाँ माइनस हो सकता है, यहाँ प्लस हो सकता है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन बनते रहेंगे। चलिए स्क्वायर वाले कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको देख लिया आपने, मिटा दें इसको ना, चलो चलिए स्क्वायर है आपका, स्क्वायर बना दो, इसको क्यों कह दो, इसको क्यों कह दो, इसको क्यों कह दो, इसको क्यों कह दो, चारों क्यों है, ठीक है, चारों क्यों है। अब आपको इस पॉइंट पर मान लो ये 1 दे दो, ये 2 दे दो, ये 3 दे दो, ये 4 दे दो, है ना। यहाँ पर थोड़ा समझ के करना, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस मान लो साइड ए है सबका, साइड क्या मान लो सबका, ए साइड मान लो, है ना। आपसे बोल रहा है फोर्स ऑन फर्स्ट निकालो, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू ऑल द 3 चार्ज, मतलब नेट फोर्स निकालना कहाँ पर, फर्स्ट वाले पर, सारे तीनों चार्जेस की वजह से। तो सबसे पहले आपको इसका डायरेक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन निकालना है, ये क्यों है, ये क्या करेगा, इसको क्यों के बीच में क्या होगा, रिपल्शन, इसको नाम मिलेगा F14, ठीक। अब ये क्यों है, ये क्यों है, इनके बीच में भी क्या होगा, रिपल्शन, F12, ठीक। तो पहले हम ऐसा रिजल्टेंट हम 2 के लिए निकाल सकते हैं, हाँ 3 के लिए तो नहीं, तो पहले हम इन दोनों के लिए रिजल्टेंट निकालेंगे। तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ से जाएगा, 20 से, इस तरीके से, ठीक। कितना जाएगा, तो आपको फॉर्मूला लगा लो, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। देखो जितना डिस्टेंस ये है उतना डिस्टेंस ये है, तो फोर्स कितना आएगा इन दोनों के बीच का, F12 और F14 दोनों बराबर होगा, कितना होगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, लगा लो, के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक। तो इतना ही आएगा। तो ये जो फोर्स है इसका रिजल्टेंट जब हम निकालेंगे तो रिजल्टेंट के देखो कैसा फॉर्मूला लगेगा, F12 का स्क्वायर प्लस F14 का स्क्वायर प्लस 2 F12
F14 cos 90 डिग्री। देखो F12 और F14 के बीच का एंगल कितना दिख रहा है आपको? 90 डिग्री। तो कितना आएगा ये देख लो, ये तो खत्म हो गए, cos 90 जीरो हो गई। F12 का स्क्वायर F14 का स्क्वायर कितना? तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ऐड हो जाएगा ये, तो अंदर क्या आएगा? 2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर और इससे कैंसिल होके √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। मतलब ये जो वैल्यू आएगी रिजल्टेंट √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आएगी। ठीक है, लेकिन अभी ये वाली चीज़ बच गई है ना। अब ये वाली चीज़ कैसे निकालेंगे? तो देखो ये और ये, इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्शन होगा, तो वो ऐसा ही होगा। ठीक है, तो वो ऐसा ही होगा ना। अब ये साइड पाइथागोरस से निकालो, कितनी आएगी? ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, तो 2a स्क्वायर, उसका रूट कितना आएगा? √2a। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? √2a। कूलम्ब्स लॉ लगाओ तो F13 कितना आएगा? के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? √2a का स्क्वायर। तो कितना आएगा आपका? के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, इतना ही आएगा। ठीक है नहीं? ठीक, तो ये आया के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। ठीक है, अब देखो दोनों सेम डायरेक्शन में, एक फोर्स देखो, इन दोनों का रिजल्टेंट ये निकला, ठीक, और इन दोनों के बीच का फोर्स इतना है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो फोर्स ऐड हो जाएगा। तो नेट फोर्स आपका जो आएगा, नेट फोर्स वो आएगा, दोनों का ऐड कर दो, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर प्लस √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर कॉमन ले लो, आंसर आएगा 1/2 प्लस √2 इतना। ठीक है, ठीक है, चलो बेटा अब उसको सॉल्व करते रखते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए हो? चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये बीच में क्यों है? बोला है बीच वाले पर है ना, ओ पर जो चार्ज रखा है, ओ पर जो चार्ज रखा है उस पर आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? नेट फोर्स। तो देखो सबसे पहली बात, हम ऐसा डायगोनल टाइप का बना लें, डायगोनल टाइप का बना लें। ये इसको क्या करेगा? रिपेल इस दिशा में। 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 और सारा डिस्टेंस अगर हम स्क्वायर है तो सब क्या है? सेम में। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? जल्दी बताओ। अभी पता है a √2a, टोटल कितनी? √2a, और उसका आधा कितनी आएगी? √2a अपॉन 2, दैट इज a अपॉन √2, कितनी आएगी? सबके डिस्टेंस a अपॉन √2, a अपॉन √2, a अपॉन √2, चार्ज भी सबका सेम, इसका मतलब सारे फोर्सेस बराबर। तो ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ये फोर्स और ये फोर्स भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ओवरऑल नेट फोर्स कितना मिला? नेट फोर्स कितना मिला? 0। बात समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? ऐसा क्वेश्चन आपको अगर आ गया तो इस तरीके से करेंगे। चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज अगर कर दें, थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, या माइनस मान लो, अब बोलो, अब बोलो, यहाँ हमने माइनस कर दी, अब बोलो नेट फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा? अब नेट फोर्स 0 नहीं होगा। अब डायरेक्शन बनाओ, डायरेक्शन बनाओ। तो ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है, इन दोनों के फोर्स तो कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन बात आती है अब इन दोनों का, ये इसको क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है, और ये इसको क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा, ठीक
ठीक है। तो अब ये दोनों तो कैंसिल नहीं होंगे एक ही दिशा में, तो क्या किया जाए, दोनों को ऐड किया जाए। पहले इनका फोर्स, इनके बीच का फोर्स निकालो, फिर इनके बीच का फोर्स निकालो, दोनों को ऐड कर दो। इनके बीच का फोर्स कैसे निकालेंगे, F1, इसको 1 कह दो, इसको 2 कह दो, इसको 3 कह दो, तो F12 निकालो, कितना आएगा, KQ² अपॉन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, A/√2, A/√2 का स्क्वायर, ठीक। तो कितना हो गया ये 2KQ² अपॉन A², ठीक। अब इन दोनों के बीच का निकालो, तो क्या आएगा, F13 KQ²। देखिए साइन माइनस नहीं लेना है, कई लोग माइनस साइन ले लेते हैं, नहीं, साइन न्यूमेरिकल में नहीं लेंगे, A/√2 का स्क्वायर, तो ये भी उतना ही आएगा 2KQ² अपॉन A²। जब दोनों सेम आ रहा है तो क्या किया जाए, दोनों को ऐड किया जाए, ठीक है। तो दोनों को ऐड कर दो, इसको मिटा दें, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो क्या आएगा, F13 इक्वल्स टू, जल्दी बताओ, ये और ऐड किए होंगे, दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो ऐड सॉरी F रिजल्टेंट कितना है, दोनों ऐड कर दो, डायरेक्ट कितना आ गया, ये 4KQ² अपॉन A², ठीक है। तो ये हो गया आपका सिंपल। चलो लास्ट क्वेश्चन इस टाइप के, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको, क्यों 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 क्यों, बताओ, ये माइनस ले लो, ये माइनस ले लो, आप बदलो, अब बोलो, अब तो देखो सबसे पहले यहाँ सॉरी चीज़ भूल गए, ओ है ना, ऐसा बना लो, ठीक है, बना लिए। अच्छा ये क्यों है, ये क्यों है, क्या होगा, अरे बोलो, तुम लोग बोलो इसका, ये क्यों है, रिपल्शन, ये माइनस क्यों है, ये प्लस क्यों, अट्रैक्शन है कि नहीं। अच्छा ये क्यों है, रिपल्शन, ये माइनस क्यों है, प्लस क्यों है, अट्रैक्शन, ऐसा होगा कि नहीं। अब पहले इन दोनों का फोर्स निकाल, इन दोनों का फोर्स निकाल, तो देखो मेहनत नहीं करनी, बोलो क्यों, ये निकाल के बैठे हैं, ये निकाल के बैठे हैं, ये दोनों फोर्स कितने आए थे, 4KQ² अपॉन A², देख लो, लिख दें हम डायरेक्ट, यहाँ 4 लिख दे रहे, 4KQ² अपॉन A², इन दोनों के भी उतना ही आएगा, अरे यार सेम है ना, तो ये 4KQ² अपॉन A², ठीक है। अब रिजल्टेंट निकालना है, क्योंकि एक यहाँ हो रहा है, एक यहाँ हो रहा है, मतलब ऐसा तो हो नहीं सकता, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, एक तीर गार्ड दूसरा मीर गार्ड, तो कहाँ से रिजल्टेंट, कहीं बीच से रिजल्टेंट जाएगा इनका, तो बीच से रिजल्टेंट जाएगा, मान लो यहाँ से रिजल्टेंट अगर जाता है ऐसा, तो आपको रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको पता है कितना होता है, रिजल्टेंट फोर्स, नेट फोर्स क्या होता, इसका स्क्वायर मतलब 4KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर प्लस 4KQ² अपॉन A² का होल स्क्वायर प्लस 0, बोलो 0 क्यों, देख A² प्लस B² प्लस 2AB cos थीटा, ये एंगल कितना है 90, डायगोनल परपेंडिकुलर होते हैं ना स्क्वायर के, है कि नहीं, तो ये 90 डिग्री बन रहा है एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, तो 90 cos 90 कितना होता है, 0 होता है। अब चलो ये देख लो, जुड़ गए, बोलो, तो √8 डायरेक्ट कर दें, कितना आएगा, आएगा 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 ठीक। इसके बाद का कर लो, कितना होगा, आ जाएगा आंसर, ठीक। चलो अरे इसके बाद कर लो, ठीक है। अब देखो किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें, आसान है। तो अब ये कुछ ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल थे, और भी यहाँ माइनस होता है प्लस होता है, ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल आप लोग और कर लीजिएगा,
ठीक है, तो आज इसके यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको इक्विलिब्रियम वाले न्यूमेरिकल सिखाएंगे, तो आप देखते रहें। ठीक है, तब तक के लिए शुक्रिया।